दोस्तों, आज हम सुनेंगे एक खौफनाक जंगल की डरावनी कहानी। इसे सुनकर आप लोग की भी रूह कांप जाएगी। तो आइए सुनते हैं एक रूह को कंपा देने वाली खौफनाक जंगल की कहानी। एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था जो घने जंगल के पास बसा हुआ था। इस जंगल के बारे में हर कोई कहता था कि वहाँ कुछ ऐसा है जो कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसकी मौजूदगी को सबसे महसूस किया। लोग कहते थे कि उस जंगल में कोई दानव रहता है जो रात के समय इंसानों को अपना शिकार बनाता है। विक्रम नाम का एक युवक था जो गांव के इन किस्सों पर यकीन नहीं करता था। वह बहुत ही साहसी और निडर था। एक दिन गांव के कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे। एक बार फिर जंगल में किसी की चीखें सुनाई दी। विक्रम ने यह सुनकर ठान लिया कि वह इस जंगल की सच्चाई जानकर रहेगा। उसने गांव वालों की चेतावनी को अनदेखा करते हुए कहा, मैं इस जंगल में जाऊंगा और उस दानव की सच्चाई का पता लगाऊंगा। अगली रात विक्रम अकेला ही जंगल की ओर निकल पड़ा। चांदनी रात थी, लेकिन जंगल के भीतर अंधेरा गहराता जा रहा था। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। कुछ दूर चलते ही विक्रम को लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने इसे अपना भ्रम समझकर नज़रअंदाज कर दिया और आगे बढ़ता गया। जंगल के बीचों बीच पहुँचते ही अचानक ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ों की सरसराहट और जानवरों की आवाज़ें विक्रम के अंदर एक अनजाना डर पैदा करने लगी थी। तभी उसे कुछ दूर एक पुराना टूटा फूटा घर दिखाई दिया। उस घर की हालत देखकर ही पता चल रहा था कि वहाँ सालों से कोई नहीं गया था। लेकिन विक्रम ने अपनी हिम्मत जुटाई और घर के अंदर कदम रखा। अंदर चुप घुप अंधेरा था और दीवारों पर जाले फैले हुए थे। विक्रम ने अपनी टार्च जलाकर इधर उधर देखा। अचानक उसे दीवार पर खून के निशान दिखाई दिए, जैसे कोई ताज़ा घटना घटी हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसे घर के कोने में किसी के रोने की आवाज़ आई। वह आवाज़ बहुत ही भयानक और दर्दनाक थी। विक्रम ने सोचा कि शायद कोई मदद के लिए पुकार रहा है और वह आवाज़ की दिशा में बढ़ने लगा। वह उस कोने तक पहुंचा तो उसकी टार्च अचानक बंद हो गई। चारों ओर अंधकार छा गया। तभी उसे अपने पीछे किसी के भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दी। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा तो उसके सामने एक भयानक आकृति खड़ी थी जो इंसान की नहीं लग रही थी। उसकी लाल लाल आंखें विक्रम को घूर रही थीं। विक्रम के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर का कोई अंग साथ नहीं दिया। वह जैसे ज़मीन में जकड़ गया। वह आकृति धीरे धीरे विक्रम के पास आने लगी। उसकी सांसें तेज हो गई और वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज़ बाहर तक नहीं पहुंच पाई। अगली सुबह गांव वाले विक्रम को ढूंढने निकले, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं मिली। लोग कहते हैं कि विक्रम भी उसी जंगल का हिस्सा बन गया और जब रात के समय उसकी चीखें सुनाई देती हैं। कोई नहीं जानता कि उस रात क्या हुआ, लेकिन हर कोई जानता है कि जो भी उस जंगल में गया वह कभी वापस नहीं लौटा।